लग रहा है। बच्चों के मुँह से भी 1-2 बार सुना गया है कि हमें अब यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। जिसकी कि मैंने पढ़ी है कि वो लिखी बोल रही है कि अभी यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया है और बहुत सारी बातें उसने लिखी हैं कि मुझे अब ये जो दिखावा कर के मैं थक गई हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ और मुझसे अभी दिखावा नहीं होता है, 24 घंटे मुझे दिखावा करना पड़ता है। फिर किसी व्यक्ति ने पूछा उससे उसको कि वीडियो में तो आप बड़ी खुश दिखाई दे रही हो और उसमें क्या बोलते हैं रील्स में तो आप बड़ी खुश दिखाई देती हो, जब लाइव आती हो आप बड़ी खुश दिखाई देती हो। तब भी उसने बोला है कि मुझे ये सब दिखावा करना पड़ता है। तो इट मीन्स कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो उसको बोलता है खुश रहने के लिए और ज़बरदस्ती रखी गई है। क्योंकि इतना टाइम ये पहली बार कहीं रही है। और टाइम भी जाती थी जैसे हमने पता लगाया तो और टाइम भी जाती थी जैसे कहीं इधर-उधर घूमने चली जाए या कभी बच्चों को लेके चली जाए। तो बच्चों ने भी पहले ये सोचा था कि बच्चों ने तभी तभी बच्चे वो हो रहे थे, नहीं तो अब तो बच्चे भी बोर होने लग गए हैं। बच्चों को भी यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चों के मुँह से भी 1-2 बार सुना गया है कि हमें अब यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब ये पहले जाती थी तो 10, 12, 15 दिन में वापस आ जाती थी। तो बच्चों ने सोचा होगा कि अब हम हिंदुस्तान में आए हैं, हिंदुस्तान उनको बेचारों को क्या पता कि ये हिंदुस्तानी कौन है। उन्होंने ये सोचा कि हमारा ही कोई गाँव का दूसरा होगा। तो उन्होंने सोचा होगा कि हमने 10-15 दिन में चले जाना, उनको नहीं पता था कि इतना टाइम हो जाएगा। और जिस तरह से सीमा आई थी कि मैं अपने दोस्त से मिलने आई हूँ और उसके बाद वो यहाँ की बहू बनने की कोशिश करके यहाँ पे रहने लग गई, तो हमें नहीं लगता है कि सीमा को इस तरह का बयान भी अच्छा लगता है कुछ देना। तो बाकी अभी किन लोगों का क्या है, किन लोगों का इसमें क्या रोल है, वो डेफ़िनेटली आप लोगों के सामने आएगा। और जिस तरह से बोला जा रहा है कि मैंने सुनी है एक उसमें कि ये डायरेक्ट लखनऊ से वो हुई है, चैटिंग और ऑडियो वीडियो जो है, वो वहाँ से वायरल हुई है। तो लखनऊ में एक ही शख्स रहते हैं, आशीष चौरसिया जी। मैं साफ नाम लेती हूँ आपके सामने। तो हमें भी पता चलता है, कई और भी मैडम नाम है जिनके बारे में इत्तलात आती हैं, वही नहीं, वाली बात कि क्योंकि हमारा मैं ये किसी लाइव में नहीं सुना था, उनका नाम। सूरत-ए-हाल असल में ये है ना मैडम कि अब कौन किस तरह लीक कर रहा है किन चीज़ों को, लेकिन असल जो मसला आता है कि वो बच्चों की वेलफेयर क्या आ रहा है। बच्चों के सामने एक माँ है जो बार-बार शादियाँ करती है, बच्चों के सामने उस माँ को मार भी पड़ती है, बच्चों के सामने वहाँ वहाँ शराब-नोशी और दीगर मंशियात की बात भी होती है, जिसमें पूरा का पूरा घराना अगर शराब पीता है, तो आप खुद बताएँ कि बच्चों की किस तरह भविष्य या उनके एक अच्छी जो है उनकी वेलफेयर हो रही है या अच्छी एजुकेशन के बारे में कोई बात हो रही होगी। ज़ाहिर है वो 24 घंटे जिस तरह अगर सीमा दिखावा कर रही है तो बच्चे भी 24 घंटे फँस चुके हैं। उनके पास कोई चारा नहीं है कि इवन के कुछ लम्हे भी नहीं है कि वो जाएँ थोड़ा दिलकिशोरी के लिए किसी के घर चले जाएँ। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस पर मतलब आप आवाज़ उठाती हैं, ज़ाहिर है मुसलसल वो बहुत ज़्यादा हम एप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये तो फ़ौरी के काम है कि फ़ौरी झटपट होना चाहिए था कि कम से कम बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू किया जाए, उनको बचाया जाए कि जिस तरह जंजाल से वो गुज़र गई उसने तो ये रास्ता खुद चुना है। बच्चों के लिए क्या है क्या होना चाहिए? बिल्कुल, जब मेरी पराशर सर से बात हुई थी, तो मेरे को पराशर सर से भी मैंने यही बोला था कि सर, ये अगर उस टाइम पे आप थोड़ा-सा ठीक से थोड़ा-सा जाँच कर लेते ना, तो शायद हो सकता था कि ये उसी टाइम पे ये भी डिपोर्ट हो जाती और बच्चे भी अपने मुल्क चले जाते। लेकिन वहाँ पे शायद उन्होंने ये देखा कि सचिन और सचिन के बाप से उनका रिश्ता जो है वो दोस्ताना रिश्ता है, वो केस उनके पास गया। और जिस तरह से ये बच्चों को लेके गई, तो सचिन के इसने उसने बोला कि मैं सचिन की फ्रेंड बन के आई हूँ और गलती से एक तो सबसे पहले बड़ी बात है कि गलती से वो कहती है कि मैं भारत में एंट्री कर दी मैंने। तूने अगर भारत में गलती से एंट्री कर दी, तो वो सारी चीज़, सारे तथ्य थोड़ा-सा ध्यान देने चाहिए थे। थोड़ा-सा वो चीज़ें सब ध्यान देने चाहिए थे कि ये गलती से कैसे आ गई? क्या आपको ये नहीं पता कि आप भारत के उसमें एंट्री कर गए हैं और 4 बच्चों को आप साथ में लेके आ रही हैं और जैसे ही आप यहाँ पे आती हैं, उसके बाद आपकी जब बेल का जब बात होती है, तो फिर आपको पूछा जाता है कि आप किससे मिलने आई हैं, क्यों आई हैं? और एकदम आपका जो माइंड वो होता है ना, फिर वहाँ हो जाता है कि मैं अपने दोस्त से मिलने आई हूँ। मतलब यही चीज़ें पकड़नी चाहिए थी वैसे, पराशर सर को देखनी चाहिए थी ये चीज़ें। कोर्ट को भी पकड़ना चाहिए था, कोर्ट को थोड़ा-सा खींचना चाहिए था उस टाइम पे, क्योंकि फिर इतना नहीं लगता। तो उसके बाद इनकी बेल करवा दी, जैसे-तैसे बेल करवाई, उनको लेके पड़ोसियों को या रिश्तेदारों को ला-लू के तीनों की बेल करवा दी। उसके बाद पराशर से सर मैंने यही पूछा कि मैंने कहा आपने जब इनको बेल करवाई, उसके बाद आप जब मैंने सुना कि 2 बार आप इनके घर होके आए, तो क्या आपने इनसे इस रिगार्डिंग बात की है कि भई बेल मैंने आपको किस रिगार्डिंग दी है और आप यहाँ पे आके क्या खेल खेल रहे हैं? आप यहाँ पे पति-पत्नी कैसे बन गए हैं? अब आपका तो रिश्ता ही कुछ अलग हो गया है और कैसे वो नेत्रपाल जो है उसको बहू मान रहा है। पहले नेत्रपाल बोल रहा था कि मैं नहीं जानता हूँ इसको।
तो इस तरह की जो बातें आ रही थी, तो मैंने कहा क्या आपको नहीं लगता है कि इस पे आपको आवाज उठानी चाहिए थी, क्योंकि आपने उनको बेल करवाई थी। तो वो कहते वो बेल मैंने जब करवाई थी वो कोर्ट का मामला था, अब बाहर आके मैं क्या बोलूं, पर जो भी काम कर रहे हैं वो घृणित कार्य कर रहे हैं। मतलब एक सेटिस्फेक्शन वाला जो रिजल्ट था और एक सेटिस्फेक्शन वाला जो आंसर था वो मुझे नहीं मिला। तो वो कहते हैं कि कभी आप आइएगा तो मैं फिर बताऊंगा। मतलब हर चीज को आप पर्दे के पीछे ही नहीं बोल सकते हैं ना, आपको कुछ चीजें ऐसी हैं पर्दे के आगे आके बोलनी चाहिए। जैसे कि मैं बहुत पहले से उनको बोल रही थी कि कुछ आप छुपा रहे हैं, कि आपका मीडिया में ना आना शायद एक बात कुछ ऐसी साजिश हो सकती है। तो उन्होंने परसों माना कि एपी सिंह जी ने सारे मीडिया वालों को बोला था कि कोई भी पराशर सर के पास नहीं जाएगा। तो पहली बार उन्होंने ये माना कि इस वजह से मैं मीडिया में नहीं था, कि मेरे पास किसी मीडिया वाले को नहीं आने दिया जाता था। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि उन्होंने उनको ना हर चीज बता देनी चाहिए। हर चीज उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि ठीक है मैं आपको फिर बाद में बताता हूँ, या कभी आप मेरे ऑफिस आइए। देखिए एक सिर्फ मुझे, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं, मुझे अकेले को नहीं जानना है, कि पूरी जनता को जानना है कि उस टाइम पे जब दी गई है, ठीक है आपने बहुत अच्छा काम किया, 24 घंटे के अंदर आपने बेल कर दी, लेकिन उस बेल के पीछे इन्होंने क्या क्या चाल चली उसको भी तो आपको समझना चाहिए था ना। तो ये उस बात की बात थी, और डेफिनेटली बच्चों के भविष्य के लिए एक 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 चूंकि देखें, एक अदालतों की रिपोर्टिंग मैं करता हूँ, इस बारे में बिल्कुल अच्छे से मैं कुछ बता सकता हूँ। जरा 2 पॉइंट मेरे आप ले लीजिए। देखिए एक मामला ये है कि एक मुलजिम है, एक्यूज है, और उसके वकील की हैसियत से कोई भी पेश होता है, उसका काम यह है कि मैंने फीस लिया और तुरंत इसकी जमानत हो जाए, वो जमानत करा देते हैं। अब उसमें जो इलीगलिटी है उसको तो वो उनका काम होता है कि मुझे छुपाना है। उसमें वो ये नहीं देखते कि इंसानियत है, उसमें ये नहीं देखते कि बच्चे हैं, उसमें ये नहीं देखते कि कहाँ कानून की वायलेशन हो रही है। उनका सिर्फ और सिर्फ उस वक्त फोकस होता है एक चीज पे कि हमने जमानत करानी है। अब जो इलीगलिटी हो रही थी उसमें, चूंकि आपने खुद उनका इंटरव्यू सुना होगा, हमने बिल्कुल अच्छे से याद है, मोहन मलिक साहब ने अपनी एक वीडियो में तस्करा किया उस बात के कि जो सीमा की जमानत हुई है उसमें पुलिस अधिकारी को नोटिस जारी नहीं किया कि आ जाए, नहीं आप भी बताएं कि सीमा को बेल पे छोड़े या ना छोड़े। कोर्ट ने नहीं सुना, कोर्ट ने एक तरफा एप्लीकेशन देख के उसकी बेल ग्रांट कर दी उसको। तो ये कोर्ट का असल में भंड है। मादत के साथ हमें कोर्ट के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए, ये उस जज साहब का भंड है जिन्होंने इस सारी इगलिटी को वो निकल दिया, उन्होंने वो पी गए। हालांकि उनको चाहिए था कि जहां जहां ये सारी चीजें देखें, जब ये शुरू में आई थी कौन सा ऐसा न्यूज चैनल था जिसने इसको आईएसआई का एजेंट करार नहीं दिया था, कौन सा ऐसा चैनल था जिसने इसको मुल्क दुश्मन देशद्रोही आतंकवाद नहीं करार दिया था। वो उस वक्त जज साहब क्या सत्तू पे की सो रहे थे, जज साहब को कुछ नजर नहीं आया था। ये समय भंड बेसिकली पराशर साहब का नहीं है, ये उस जज साहब का है कि बगैर नोटिस के अगर पुलिस के दिमाग में आज भी ये चीज थी, या उन्होंने जो चालान में चार्जशीट में जो रखी है, तो पुलिस के दिमाग में तो डे वन से ये होगा ना कि ये इलीगल है और इसकी शादी वादी का जो ये ड्रामा कर रही है इसको जेल में होना चाहिए। तो उस वक्त ये जज साहब अगर पुलिस को सुन लेते तो शायद ये बेल पे ना एंजॉय कर रही होती और ये मस्ती ना कर रही होती। दूसरा, शुरू से गुलाम हैदर ने कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं किया, वजह कोई भी थी, लेकिन कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं हुआ, तभी ये मामला थोड़ा सा डिले हुआ है। सीमा को ज्यादा मौका मिल गया वहां एंजॉय करने का। अब जब से मोहम्मद मलिक ने मामला ये कमांड संभाली है और उसके बाद फिर आप सब ये सामने हुए हैं, तो 1.5 महीने में आपने देखा कि किस तरह रास्ता सीधा हो चुका है, डेड केस जिंदा हो चुका है, अब उसमें कार्रवाई शुरू हो गई है। तो आप जरा अपनी राय दीजिएगा मैडम इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो ये करना चाहिए था वाकई में, जैसे आप बोल रहे हैं कि जज साहब को देखना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने शायद पढ़े नहीं है वो जो उन्होंने लिख के दिया कि भाई ये लेडीज पहले तो ये बोल रही है कि मैं इनलीगल आ गई हूँ, उसके बाद ये फ्रेंड का नाम बोलती है कि मैं फ्रेंड से मिलने आई हूँ, देन उसके बाद इनको वो भी मिल जाती है, बेल भी मिल जाती है। तो पराशर सर को भी तो पढ़ना चाहिए था ना, पराशर सर को भी तो बोलना चाहिए था ना कि ये है। तो ठीक है, पराशर सर ने तो अपने मुवक्किल को बचाना ही है उनका, जैसे कि अभी भी बोलना है कि अभी भी अगर उनका वकील होता हूँ, अगर एपी सिंह नहीं कूदता है और मैं उनका वकील होता हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। बाकी रिजल्ट का मुझे पता है क्या होना है, क्योंकि मेरे अगेंस्ट मोमिन मलिक साहब है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वही काम मोमिन मलिक साहब कर रहे हैं और वही काम मैंने करना है। जिरह मैं करूंगा, लेकिन मैं जिरह लीगली करूंगा, ये नहीं करूंगा कि नहीं सीमा हैदर को यही इंडिया में रहना है, जबकि मुझे पता है कि सीमा हैदर डिपोर्ट होगी। तो इस तरह से जब एक वकील साहब कह सकते हैं, तो वो जो कोर्ट रूम में बैठे हुए थे, तो महोदय उनको भी देखना चाहिए था ना। वो तो वहां से अगर ये देखते, वहीं से छानबीन कर लेते, तो अफकोर्स की बातें ये चली जाती। दूसरा, जब ये गिरफ्तार हुई थी तो उस टाइम का भी जैसे मोमिन मलिक साहब ने बोला कि सारे लोग बोल रहे थे ना कि हैदर भाई आने नहीं रहे, आने रहे, आने रहे। तो क्या इन लोगों ने हैदर भाई को सूचित किया था? हैदर भाई को कोई लेटर डाला था?
या एफआईआर की कोई कॉपी डाली थी? तो यही चीजें सारी बात है ना कि यहाँ से पुलिस वालों की तरफ से वो हुई है, पुलिस वालों ने लापरवाही की है। लापरवाही नहीं, उन्होंने जानबूझ के नहीं बताया उनको। अगर पुलिस वाले उनको बता देते कि भाई आपकी वाइफ है, देखिए 1.5 महीने बाद हम लोगों को 1.5 महीने बाद, 1.5 महीने 56 दिन 57 दिन कितने दिन बाद हमें पता चला कि भाई एक महिला वहां से पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आई है और उसको इतना टाइम हो गया। उस दिन से और आज का दिन है कि हम लोग इसी उस पे लगे हुए हैं। तो पुलिस का क्या काम ये नहीं था कि भाई आप कहाँ से हो, आप किसकी वाइफ हो, कैसे आई हो आप? उस तरह से जब भी कोई ऐसा वो होता है, एफआईआर होती है किसी की तरह किसी के लिए, तो उनके घर वालों को सूचित किया जाता है। तो यहाँ से क्या हुआ है कि यहाँ से हैदर भाई को सूचित नहीं किया गया था। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं और बहुत सारे लोग अभी भी बोलते हैं कि हैदर भाई इतने टाइम से क्या कर रहे थे? तो हैदर भाई को देखिए पुलिस वालों ने सूचित नहीं किया, उनको नहीं पता कि मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं। और बीवी कहती है कि तूने फोन नहीं किया 1.5 महीने तक। जब इसने वो सिम तोड़ दी जिससे इनकी बात होती थी, उसके बाद इन्होंने अपने मुल्क में कॉल की भी होगी, तो सारे के सारे मिले हुए थे, नहीं बताया होगा उनका कुछ, जो भी उनको एक्सक्यूज दिया होगा वो उसी में रहे। बाकी जिस दिन ये थाने में थी, थाने से कोई लाइव था, इन्होंने किसी ने वीडियो बनाई थी या किसी चैनल पे उन्होंने देखा, तब जाके इन्होंने पहचाना। और उसके बाद पहचानने के बाद इन्होंने फिर किसी से वहां बोला, जो हिंदुस्तान का कोई मर्द रहा होगा या लड़का रहा होगा जो भी उनके साथ में था, कि भाई ये कहाँ की वो है, कहाँ का थाना है, पहचानिए अगर आप पहचान सकते हैं तो। तो फिर उसने पहचाना कि ये तो हाँ इंडिया का है, ये वहां का है, नोएडा का है। तो नोएडा में उस व्यक्ति ने उनकी बात करवाई, फिर एक पुलिस वाले से बात करवाई, फिर पुलिस वाले से बोला ये मेरी वाइफ है, मेरी बात करवाइए। उन लोगों ने बात तक नहीं करवाई, तो उनको इन्फॉर्मेशन क्या देते जब अगला बंदा वहां से बात कर रहा है? तो ये सारी बातें जो है वो अब 18 तारीख को निकल के आएंगी और हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 18 तारीख का, कि 18 तारीख को ये लोग अपने बारे में, अगर सही लोग होंगे, ईमानदार लोग होंगे, तो अपने बारे में सारी गलतियां पाएंगे नहीं और सब कुछ बताएंगे। और जिस व्यक्ति ने इनसे एक कृत्य करवाया है, जिस व्यक्ति की वजह से ये लोग ऐसे कर रहे थे, वो सारी इन लोगों को डिटेल में बतानी पड़ेगी।